हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं ज़ियाओयन वर्सेस नाइन तियानजुन की फाइट को हेड ऑन हेड। और यहाँ पर नाइन तियानजुन काफ़ी नहीं था ज़ियाओयन के लिए, क्योंकि ज़ियाओयन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए यहाँ पर हॉलो सोल के कुछ और इससे भी ज़्यादा पावरफुल वाले तियानजुन आने वाले हैं, जिनके आगे ज़ियाओयन भी कुछ नहीं लगेगा। लेकिन उसको सब कुछ करना पड़ेगा, अपनी जान भी दांव पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसको बचाना है ज़ियाओ ज़ाओ और काइलिन को। तो यस, ये है जियामा एम्पायर का आर्क। और अब ज़ियाओयन फाइट करने वाला है सबसे ज्यादा टेरिफाइंग बंदों से आज तक के। तो यहाँ पर जो ज़ियाओ ज़ाओ रहती है, उसने ज़ियाओयन को अपना डैडी बुला दिया था। ये चीज सुनकर जाहिर सी बात है वो उसके होश उड़ गए थे। अभी नाइन तियानजुन बोलता है कि ये जो फैमिली सीन था वो बहुत ज्यादा फनी था, अब तुम लोग की मरने की बारी आ चुकी है। तभी तियानजुन थे तो बहुत ज्यादा इंजर्ड दिल के ऊपर, इसलिए वो कहते हैं कि हे नाइन तियानजुन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम जैसी बुढ़ी चीज सिंगल है? अभी नाइन तियानजुन बोलता है कि तुम्हारे हेड के साथ क्या हो गया है, तुम पगला गए हो क्या, तुम्हें इसकी क्या परवाह है? तभी नाइन तियानजुन बोलता है एनीवे, ये जो लिटिल गर्ल है वो मेरी है। इतनी ज़्यादा अच्छी सोल स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा सूटेबल है मेरी सोल को नरिश करने के लिए। काइलिन बोलती है तुम में दम है तो आकर लेकर दिखाओ। तभी वो आकर खड़ी हो जाती है सामने ज़ियाओयन के और ज़ियाओ ज़ाओ के। वो कहती है अगर तुमने ज़ियाओ ज़ाओ को टच करा तो ये जो क्वीन है वो तुम्हारे हॉलो सोल को फाड़ देगी बीच में से। लेकिन तभी ज़ियाओयन पीछे खड़ा हुआ था, वो कहता है काइलिन तुम्हें क्या पता है, ज़ियाओ काय और तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करा है, इस बार मुझे तुम दोनों को प्रोटेक्ट करने दो। कम ऑन नाइन तियानजुन, हमारे पहले के भी जो स्कोर्स हैं ना उनको हम लोग सेटल करते हैं। तभी ज़ियाओ कहती है कि देखो जरा डैडी एंग्री हो रहे हैं। और जो काइलिन रहती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ज़ियाओयन को इस तरीके से उसके आगे खड़े हुए देखकर। उसको याद आती है पुराने टाइम के बारे में कि कैसे वो ज़ियाओयन को बचाया करती थी। लेकिन आज ज़ियाओयन उसके सामने खड़ा हुआ है सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए। तभी ज़ियाओयन बोलता है कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर काफी सारे बंदे रहते हैं, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो भी 30 दोजुन उस लेवल के बंदे आए थे ज़ियाओयन के साथ में, वो हॉलो सोल के दोजुन साथ में जाकर फाइट करने लगते हैं। तभी एक ओल्ड मैन बोलता है कि यंग मास्टर के लिए हम लोग फाइट करेंगे। तभी एक और बंदा आता है, वो कहता है स्मेली ब्रेड, मैं तुम लोगों को 2 टुकड़ों में काट दूंगा। ये था प्रोफाउंड लायन कैट का बंदा जो कि अटैक करता है प्रोफाउंड लायन पाम से। लेकिन तभी ज़ियाओयन कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे दिखाने दो कि रियल पाम होता कैसा है। ज़ियाओयन कहता है एंशिएंट गॉड सील। और इसी के साथ बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग पावर के साथ में पाम आगे की तरफ बढ़ जाता है। और वो कहता है इस चीज़ को याद रखना, मेरा नाम है ज़ियाओयन, ये जो यंग मास्टर है अलायंस शीप का या अलायंस की, वो आज तुम लोगों को ख़त्म कर देगा। तभी वो जो प्रोफाउंड लाइन सेट का बंदा होता है उसके चित्र उड़ जाते हैं वहीं के वहीं। कुछ ऐसा कोई था ये भी पता नहीं लग रहा था। वो बहुत कस के चिल्लाता है और वहीं के वहीं चित्र उड़ने के साथ गायब हो जाता है। तभी हाय बोदंग बोलते हैं वेल डन लिटिल बॉय यान। और जितने भी यान लाइन्स के बंदे होते हैं वो कहते हैं अलायंस शिप कितने ज़्यादा खतरनाक हैं, यान अलायंस जीतेगा, ज़रूर जीतेगा। तभी पॉइजन गर्ल कहती है कि हेवनली टॉम में जाने के बाद ये कितना ज़्यादा ग्रो हो गया है। तभी तियानजुन से बोलते हैं डैम कितना पावरफुल है ये। तभी नाइन तियानजुन आई की तरफ आता है और कहता है कि अभी तो सिर्फ आधा साल बीता है और ये जो बंदा इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, चाहे तुम एंड्स रेप्टाइल्स में भी क्यों ना बदल जाओ, लेकिन फिर भी तुम लोग हॉलो सोल के आगे कुछ भी नहीं हो, सरेंडर कर दो जल्दी से। तभी ज़ियाओयन की आंखें फोकस रहती हैं उसके ऊपर और जो तियानजुन रहता है उसकी ओर हमला कर देता है। लेकिन ज़ियाओयन तो मुस्कुरा रहा था, उसको यहाँ पर किसी से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और ये देख कर नाइन तियानजुन कहता है कि छोटे बच्चे तुमको ज़्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो, ये जो किंग है वो 8 स्टार दोजुन पर है। उसके बाद वो कहता है मिरिया ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ देखकर ज़ियाओयन थोड़ा केयरफुल हो जाता है। एक पानी का फ्लो बनता है डाक्यू का और एकदम से एक बड़ा सा पंजा जो रहता है वो ज़ियाओयन को अपनी गिरफ्त में करने के लिए आने लगता है। तभी वो कहता है ये होता है उन लोगों के साथ में जो मुझे अपोज करते हैं। तभी ज़ियाओयन कहता है एंशिएंट ड्रैगन फीनिक्स आर्मर। उसके आसपास आ जाता है एक एंशिएंट फीनिक्स आर्मर और उसके बाद ज़ियाओयन एक और चीज़ कहता है एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर क्लॉथ, और इसकी वजह से पूरी तरीके से बच जाता है। उसके बाद ज़ियाओयन कहता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे जितने भी अटैक्स थे उनको ले लिया है चुपचाप, अब मेरी बारी है जिससे कि मैं तुम्हारा कर्जा चुका सकूं, क्योंकि तुमने इतने सारे अटैक्स जो मुझे दिए हैं। नाइन तियानजुन कहता है डाओशेंग की स्किल, क्योंकि ये जो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम है वो एक डाओशेंग लेवल का बंदा इस्तेमाल करा करता था। नाइन तियानजुन कहता है कि ये हो कैसे सकता है। तभी नाइन तियानजुन पूरी फोर्स लगा के कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं मर सकता हूँ,
स्पिरिट गैदरिंग पाम करके वो पाम्स को आगे बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा मैसिव, और वो आ जाते हैं सामने उस हेवन क्रिएशन पाम के। जाहिर सी बात है वो उसके आगे नहीं टिक पा रहे थे, और जो 9th ध्यान जोन रहता है उड़ के फिक जाता है और कहता है 4th ब्रदर प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ पर रोना शुरू कर देता है। तभी वहां से एक आवाज आती है, ओल्ड 9th तुम सच में एक वेस्ट हो और कुछ भी नहीं हो। तभी 9th आंसर बोलता है फोर्थ ब्रदर आप यहाँ पर आ गए हो। उसके 4th ब्रदर कहते हैं ये हमारे हॉलो सोल के लिए डिसरिस्पेक्ट वाली बात है। वो कहता है ब्लड सी वेव जो कि ज़ियाओन के सामने आने लगती है। जितने भी बंदे रहते हैं पीछे से वो आकर, जिसमें कि पॉइजन गलती हाई वोडोंग थे, वो कहते हैं कि हॉलो सोल ने इतना ज़्यादा भयानक वाले मास्टर को डिस्पैच कर दिया है। लिटिल बॉय यान डेंजर में है, यंग मास्टर को बचाना पड़ेगा। तभी एक बहुत ज़्यादा मैसिव फोर्स आती है जो कि कहती है लिटिल ब्रैट तुम यहाँ पर आज मरने वाले हो। तभी ज़ियाओन कहता है नो मैटर कोई भी क्यों ना आए, ध्यानजो ने उसको कोई भी नहीं बचा सकता है चाहे कितने भी एफर्ट्स क्यों ना लगा ले। तभी वो कहता है 4th ब्रदर प्लीज मुझे बचा लो। 4th ब्रदर कहता है जाए 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 तुम चिंता ना करो, तुम्हें यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी ज़ियाओन अपनी पूरी फोर्स लगाया था जिससे कि ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम उस हॉल ऑफ सोल के बंदे के अगेंस्ट में जा सके। तभी वो जो बंदा रहता है वो कहता है 9th ध्यानजोन तुम्हें मैं आज बिल्कुल शांति से खत्म कर दूंगा इससे कि तुम शांति से मर सको। वो उस 9th ध्यानजोन की बॉडी को चित्रों में उड़ा देता है और कहता है कि ये जो डीटी है वो श्योर करेगा कि यहाँ पर ज़ियाओन बरीड हो जाएगा तुम्हारे साथ में ही। और फिर वो बहुत अच्छे हंसना शुरू करता है। तभी यहाँ पर जो बंदे हेल्प करने आ रहे थे ज़ियाओन को पीछे की तरफ फेंक जाते हैं। क्विंगलिन कहती है यंग मास्टर आपको कुछ हो ना जाए। तभी वो जो बंदा रहता है अपने आप को शो करता है और वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। तभी ज़ियाओन की निकलती है 3000 बर्निंग फ्लेम्स और वो उसको रिजनरेट करने लगती हैं। ज़ियाओन कहता है जो लोग हैं हॉलो सोल के वो सच में रूथलेस और कनिंग हैं, ये सच में अपनी रेपुटेशन का पूरा ख्याल रखते हैं, ये अपने ही बंदों को खत्म कर देते हैं। तभी जो क्वीन मेडुसा रहती है वो एक राहत की सांस लेती है। जितने ही बंदे सोचते हैं कि ये अभी भी अनहार्म्ड है, अलायंस लीडर कितने ज़्यादा पावरफुल है, या अलायंस पक्का जीतेगा। तभी वो बंदा सामने आता है, कहता है जाए जाए जाए। लगता है कि इस बंदे में सच में कुछ स्ट्रेंथ है, तुम सच में वर्दी हो हॉल मास्टर की अटेंशन के। तभी गुहे कहते हैं कि ये असल में वो बंदा है, ये है इविल पावर हाउस सेंट्रल प्लेन्स का जो कि है पिनेकल पर 9 स्टार के 2 जोन पर। ये काफी साल पहले गायब हो गया था लेकिन ये हॉलो सोल को ज्वाइन कर लिया है इसने, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। ये है वैनरेबल ज़्यूही जिनका कि कभी नाम हुआ करता था ब्लड थर्स्टी हेवनली डीमन किसी टाइम पर। तभी वो बाहर आ जाते हैं, वो कहते हैं जाए जाए जाए। लगता है कि तुम्हें मेरे अभी भी पुराने दिन याद है जिस टाइम पर मेरे नाम से लोग बहुत डरते थे। मैं अब एक हेवनली वैनरेबल हूँ हॉल ऑफ सोल का 4th ध्यानजोन ज़्यूही, और मैं हूँ 9 स्टार 2 जोन की पीक पर। जितने भी प्रोफाउंड लाइन सेक्ट वाले बंदे होते हैं वो कहते हैं 4th वैनरेबल इनविंसिबल है, प्लीज सेक्स मास्टर का बदला लीजिए। तभी जितने भी प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के बंदे होते हैं उनके चेस्ट की कुछ अलग ही चीज होना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं इतनी ज्यादा हर्ट क्यों कर रही है, शायद इन लोगों को पता नहीं है कि हॉलो सोल कितना ज्यादा कनिंग है। उसके साथ वाले बंदे हो चाहे उसके अपोजिट वाले बंदे हो चाहे उसके खुद के क्लैन के बंदे क्यों ना हो, वो यहाँ पर किसी को भी मार सकते हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और उनसे फायदा लेने के लिए। जितने प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के बंदे होते हैं वो कहने में लगे थे कि 4th हेवनली वैनरेबल आ गए हैं, हम लोग सच में फियरलेस हैं। लेकिन एक पल बाद ही जितने ही बंदे रहते हैं उनका चेस्ट फटता है और ब्लड उसमें से निकल आता है बहुत सारा। तभी यहाँ पर हाई बोदोंग कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अपने ही एलाइज को मार दे रहे हैं। जो 4th ध्यानजोन रहता है वो कहता है कि तुम इस डीटी की स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट कर पाए हो, ये तुम्हारा सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट ऑनर होना चाहिए तुम जैसे गरीब लोगों के लिए। वो हंसता है बहुत कस के और ज़ियाओन तो देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है इससे तो सीक्रेट टेक्निक है, इससे कि स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है दूसरों के खून को डिवोर कर कर। ये ल्यूनेटिक बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। तभी ज़ियाओन ऑर्डर करता है यन अलायंस प्लीज़ मेरे ऑर्डर को सुनो, ये जो फ्रंट लाइन है इससे पीछे की तरफ चले जाओ, बिना मेरे ऑर्डर के कोई भी आगे की तरफ नहीं आएगा। जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है, ऑर्डिनरी ट्रूप यहाँ पर मर ही जाएंगे फालतू में अगर ये लोग ब्लड डिवाउरिंग स्किल के अंडर में आ गए। इसलिए वो कहते हैं कि सब लोग सुनो ज़ियाओ यानजी की। जो गुहे और बाकी के बंदे होते हैं वो कहते हैं जितने भी ट्रूप्स हैं पीछे हट जाओ 100 मीटर तक फोर्ट्रेस की वॉल के, और इसलिए सारे बंदे पीछे की तरफ हटने लगते हैं। तभी 4th ध्यानजोन हंसता है, उसके आसपास से ब्लड और अब बहुत ज्यादा टेरिफाइंग निकल रहा था। वो कहता है कम ऑन मुझे और ब्लड पावर चाहिए, और तभी ज़ियाओन से और नीरा आ जाता है। वो आगे की तरफ बढ़ता है उसके बाद हमला करने के लिए। तो क्या ज़ियाओन जो कि उस बंदे के आगे बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है वो उससे जीत पाएगा?
या फिर नहीं जीत पाएगा, ये देखेंगे हम लोग अगली वाले वीडियो में। उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब।